हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड। स्टूडेंट्स, आपका प्रीमिड पोर्शन डन हो गया है और अब मिड टर्म पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर है नंबर 5 और चैप्टर का नेम है नाउन्स जेंडर। बच्चों, आपने जेंडर हिंदी में भी पढ़ा होगा, जिसको कि हम लिंग बोलते हैं। और लिंग हिंदी में आपने पढ़े हैं 2 प्रकार के, कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो वही चीज़ हम इंग्लिश में भी पढ़ते हैं। मैस्कुलिन जेंडर तो कहते हैं मेल को, और फेमिनिन जेंडर कहते हैं फीमेल को। मेल होते हैं बच्चों जो पुल्लिंग होते हैं, और फीमेल होते हैं जो कि फेमिनिन कहलाते हैं। तो बच्चों, मैस्कुलिन जेंडर पहले जरा आप कॉपी में देखेंगे। ए नाउन दैट डिनोट्स ए मेल इज़ कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। जो कि मेल के बारे में बताते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मैस्कुलिन जेंडर। और जैसे एग्जाम्पल देखिए, मेल में कौन कौन से होते हैं? मैन हो गया आदमी, सन मीन्स बेटा हो गया, बॉय लड़का, ब्रदर भाई, कॉक मुर्गा, फादर पिता, किंग राजा, बुल ये जो होते हैं आपके बैल और अंकल हो गया आपके चाचा, चाहे ताऊ, है ना, कोई भी हो सकते हैं उसमें। और एक्टर जो एक्टर होते हैं। तो ये सभी बच्चों आप जानते हैं, सब जेंट्स वगैरह होते हैं। तो जो भी आपका भाई हो, अंकल हो, चाचा हो, मामा हो, नाना हो, ये सब आपके मैस्कुलिन में रखे जाते हैं। जबकि फेमिनिन जेंडर कौन से होते हैं? ए नाउन दैट डिनोट्स ए फीमेल इज़ कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। जो कि फीमेल को डिनोट करते हैं, जो कि स्त्रीलिंग के बारे में बताते हैं, वो क्या होते हैं? फेमिनिन जेंडर कहलाते हैं। इसमें एग्जाम्पल देखिए, डॉटर बेटी, गर्ल लड़की, वुमेन औरत, लेडी भी वही हो गई आपकी स्त्री, मदर मम्मी, क्वीन रानी, आंट चाची या ताई जी, है ना, मौसी मामी, कोई भी हो सकती है। आंट में हम किसी को भी रख सकते हैं। काओ गाय, और सिस्टर बहन। तो जैसे आपने ऊपर देखे ये सारे कौन थे? मेल थे, तो इनको हमने मैस्कुलिन में रखा। और जो नीचे आपने देखे ये सारे कौन है? फीमेल है, तो इनको हमने फेमिनिन जेंडर में रख दिया। तो बच्चों, मैस्कुलिन और फेमिनिन आपको मैंने कॉपी में बताया। अब जरा आप बुक में एक्सरसाइज को फिल करेंगे, थोड़ा सा चैप्टर को भी देखेंगे। तो जरा आप बुक खोल लीजिए स्टूडेंट्स, बुक का पेज नंबर 23। यहाँ पर आप बुक में ऊपर डाल भी लेना बच्चों, मिड टर्म पोर्शन स्टार्ट। तो अब देखिए बच्चों, जैसे आपका आ रहा है यहाँ पर पहला, रीड दिस सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को पढ़िए जो आपको यहाँ पर पिक्चर दी गई है। आमिर इज़ ए बॉय। आमिर कौन है? एक लड़का है। तो यहाँ पर ये कौन हो गया? मैस्कुलिन हो गया। महिमा इज़ ए गर्ल। महिमा कौन है? एक लड़की हो गई। तो ये क्या है आपकी? फीमेल हो गई। माई फादर हैज़ ए मुस्टाक, जो मूछें होती हैं। तो मेरे पिता की मूछें हैं, आप देख भी रहे हैं पिक्चर में। तो जो फादर कौन है इसमें? पुल्लिंग हो गए आपके, मैस्कुलिन हो गए। माई मदर वियर से साड़ी, मेरी मम्मी साड़ी पहनती हैं। तो जो मदर हो गई इसमें वो कौन हो गई? फीमेल हो गई, फेमिनिन हो गई। जो भी यहाँ पर रेड कलर से दिए हुए हैं, आपको इनको ही देखना है कि ये क्या, किस चीज़ को बता रहे हैं? मेल को बता रहे हैं या फीमेल को बता रहे हैं? अब देखिए, इन द अबव सेंटेंसेस, अबव मीन्स जो ऊपर सेंटेंसेस दिए गए हैं, बॉय एंड फादर बिलोंग टू। बॉय और फादर किस चीज़ को बता रहे हैं? मैस्कुलिन जेंडर को बता रहे हैं। और जबकि गर्ल और मदर किसको बता रहे हैं? वो शी ग्रुप को बता रहे हैं। शी ग्रुप होता है फेमिनिन जेंडर, और ही ग्रुप होता है मैस्कुलिन जेंडर, क्योंकि ही माने होता है मेल और शी माने होता है फीमेल। तो बच्चों, जो ये आपका ग्रीन पार्ट में आ रहा है मैस्कुलिन और फेमिनिन, ये मैं आपको कॉपी में बता चुकी हूँ। तो अभी इसमें ज़रा ये एक्सरसाइज देखेंगे बच्चों। राइट मेल एंड फीमेल नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको मेल और फीमेल जो ये आपको वर्ड्स दिए गए हैं पिक्चर के नीचे, इनको देखकर बताने हैं कि हम किसको मैस्कुलिन में रखेंगे और किसको फेमिनिन में रखेंगे। तो पहला सन है, सन को किस में रखेंगे? मैस्कुलिन में। मॉन्क, मॉन्क मतलब होता है बच्चों सन्यासी, तो मॉन्क को किस में रखेंगे? इसको भी हम मैस्कुलिन में रखेंगे। और नन, नन क्या होता है? सन्यासिन, मतलब सन्यासी और सन्यासिन एक दूसरे के मेल और फीमेल हैं। तो सन्यासिन को, नन को हम किस में रखेंगे? फीमेल में रखेंगे। डॉटर को भी फीमेल में रखेंगे, डॉटर मीन्स बेटी होता है। और मैन क्या होता है? आदमी, तो इसको हम किसी में रखेंगे? मेल में रखेंगे। और वुमेन क्या होती है? वुमेन होती है औरत, तो इसको हम किस में रखेंगे? फेमिनिन में रखेंगे। तो अब बच्चों जरा नेक्स्ट पेज ओपन कर लीजिए। लेट अस लर्न मोर एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पे आपको ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, उनके सामने कुछ नेम दिए गए हैं। इनको आपको बताना है, देख कर पढ़ना है कि मैस्कुलिन और फेमिनिन हम
कौन किसके हैं। जैसे ब्रदर का क्या होता है, सिस्टर। तो बच्चों जैसे ब्रदर का सिस्टर, भाई बहन, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, दादाजी और दादी, प्रिंस प्रिंसेस, राजकुमार राजकुमारी, पीकॉक पीहन, मुर्गा मुर्गी, नहीं सॉरी, मोर मोरनी, कॉक हैन, मुर्गा और मुर्गी, ग्रूम ब्राइड, दूल्हा दुल्हन, एक्टर एक्ट्रेस, ये जो पिक्चर में काम करते हैं एक्टर और एक्ट्रेस है ना, किंग क्वीन, राजा और रानी, बुल काओ, मतलब जो ये होती हैं भैंस वगैरह, सांड वगैरह है ना, और काओ हो गई आपकी गायें। तो आप देख रहे होंगे बच्चों, जो लेफ्ट हैंड पर है वो सारे आपके मैस्कुलिन हैं, और जो राइट हैंड पर हैं वो सारे आपके फेमिनिन हैं। एग्ज़ाम में बच्चों ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ग्रैंड मदर का मैस्कुलिन कौन सा है, तो आप क्या लिखेंगे, ग्रैंडफादर। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पीकॉक का फेमिनिन क्या है, तो आप क्या लिखेंगे, पीहन। आपसे कैसे भी पूछा जा सकता है, मैस्कुलिन दे के फेमिनिन पूछा जा सकता है, या फेमिनिन वर्ड दे के मैस्कुलिन पूछा जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब जरा अपना आप नेक्स्ट पेज ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 25, एक्सरसाइज ए। बच्चों जब आप कॉपी में बुक में फिल करेंगे तो स्पेलिंग्स को ध्यान से फिल करेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। राइट द फेमिनिन जेंडर ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको सारे ही यहाँ पे दोनों पार्ट्स में मैस्कुलिन दिए गए हैं और दोनों पार्ट्स में आपको फेमिनिन फिल करने हैं। टाइगर का हो गया बच्चों टाइग्रेस, लॉयन लॉयनेस, फादर मदर, अंकल आंट, हॉर्स मेयर, मैन वुमेन, नेफ्यू नीस, सर मैडम या मैम दोनों लिख सकते हैं, सन डॉटर, ब्रदर सिस्टर, गूज जेंडर, हस्बैंड वाइफ। तो बच्चों कुछ तो ऐसे होते हैं जो कि आपको देखने में बड़े इजी लग रहे होंगे और आपने पहले पढ़े हुए भी होंगे, बट कुछ आपके लिए इसमें न्यू है, जैसे कि हॉर्स का मेयर है ना, गूज का जेंडर हो गया, और नेफ्यू का नीस हो गया। तो ये कुछ ऐसे होते हैं जो कि हमें लगता है कि हमने पहले पढ़े ही नहीं है, तो उनको आप केयरफुली पढ़ेंगे, और कुछ आपके पढ़े हुए होते हैं तो वो आप रीड कर लेंगे। अब जरा आप नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आइए, एक्सरसाइज नंबर बी। राइट एफ फॉर फीमेल एंड एम फॉर मेल। तो जो यहाँ पर आपको ये वर्ड्स दिए गए हैं रेड कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, ये इनके ही आपको लिखने हैं कि ये मेल को शो कर रहे हैं या ये फीमेल को डिनोट कर रहे हैं, है ना बच्चों। तो पहला आपका क्या है, ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर मेल को बता रहा है तो एम आ गया। वाइफ पत्नी, तो ये किसको बता रही है, फीमेल को बता रही है। ही मतलब हो गया आपका कोई भी मेल हो सकता है ही में, तो वो आपका मेल को बता रहा है, एम लिखा। किंग राजा हो गया, मेल हो गया यहाँ पर। प्रिंसेस राजकुमारी हो गया तो फीमेल हो गया। पीकॉक मोर हो गया तो यहाँ पर मेल हो गया। अंकल ये भी आपका मेल हो गया, और हैन ये भी आपका फीमेल हो गया। नेफ्यू भी आपका मेल हो गया, क्योंकि नेफ्यू मैंने आपके ऊपर बताया भतीजा। और प्रिंस राजकुमार, तो ये भी आपका मेल हो गया। तो बच्चों ये आप में ये ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में यही वर्ड्स आएँ, ऊपर से भी कोई सा भी वर्ड दिया जा सकता है, लेफ्ट पेज से भी कोई भी वर्ड आपको दिया जा सकता है कि ये मैस्कुलिन है ना या फेमिनिन है। ओके, तो अब जरा बच्चों नेक्स्ट पेज ओपन कर लीजिए, इसमें आपको कुछ मैचिंग्स दी गई हैं, और आपको मैचिंग से कोई भी लाइनिंग खींचकर मैच नहीं करने हैं, केवल नंबरिंग डालनी है, जैसे आपको बुक में नंबरिंग दी गई है। लैंडलॉर्ड लैंडलेडी, नन नंबर 2 मॉन्क, आप उसके सामने डालेंगे नंबर 2। जेंडर का गूज, हेड मिस्ट्रेस, हेड मास्टर, ऊपर आ जाइए नंबर 4 पर। ब्राइडग्रूम, ब्राइडग्रूम का यहाँ पर हो गया आपका ब्राइड, दूल्हा दुल्हन। ऑस्ट्रेलियन हो गया नंबर 6, ये हो गया आपका मेयर, जो ये होता है घोड़ा घोड़ी, ठीक है। वाइफ हस्बैंड। वेट्रेस पर हैं बच्चों हम, वेट्रेस का हो गया वेटर, जो कि आपका डी वाले के सामने लिखेंगे नंबर 8। एम्प्रर का हो गया आपका नंबर 9। एम्प्रेस। फॉक्स का हो गया बच्चों आपका विक्सन, जो कि आप ई वाले को देखेंगे नंबर 10। तो बच्चों इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी मैचिंग में, एक तो जो स्टेलियन वर्ड है, स्टेलियन होता है घोड़ा, तो यहाँ पर हॉर्स भी आ सकता है और स्टेलियन भी आ सकता है। और एक बात और बच्चों, जैसे फॉक्स का है इसमें अलग सा है बिल्कुल विक्सन, है ना। और जैसे जेंडर का है यहाँ पर गूज, ये भी थोड़ा सा कुछ अलग ही है, आपने शायद ना भी पढ़ा हो पहले। और ये आपको बच्चों बहुत अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि ये जो सारे हैं इधर आपके नंबर 1 2 3 नंबरिंग जो आपको दी गई है लैंडलॉर्ड नन वाली, ये मिले जुले हैं, मिक्सअप हैं ये,
ऐसा नहीं है कि ये खाली आपके जेंट्स हैं, ये सारी लेडीज़ हैं, तो इनमें कोई भी आपका मेल हो सकता है, कोई भी फीमेल हो सकता है। इधर ऐसा हो सकता है कि आपको मेल फीमेल मिक्स में दिए हों। अगर मेल इधर दिया है तो आपको इधर फीमेल मिलेगा, और अगर इधर फीमेल है तो आपको इधर मेल मिलेगा। तो आपको ये दोनों तरह से याद होनी चाहिए। ये अपोजिट जेंडर्स हैं। तो बच्चों, ये आज मैंने आपको जेंडर का चैप्टर पढ़ाया। इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, बुक वर्क फिल करेंगे, कॉपी में वर्क डन करेंगे और लर्न भी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।